नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट का अध्ययन करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। आज का पहला पॉइंट है भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। दूसरा पॉइंट, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तीसरा पॉइंट, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। चौथा पॉइंट, देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। आइए इसे हम विस्तृत रूप से जानते हैं। यहाँ पर विश्व में स्थान दिए गए हैं, कौन सा देश किस स्थान पे क्षेत्रफल के अनुसार दिया गया है और जनसंख्या के अनुसार दिया गया है। तो पहले हम क्षेत्रफल की दृष्टि देख लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राज़ील और छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना। यहाँ आपको याद रखना है कि हम लोग जो भारत है वो 7वें स्थान पे, इतना ही याद रखते हैं। लेकिन यदि पूछ दिया जाए कि आठवां देश कौन है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो वो आपको याद रखना होगा, अर्जेंटीना है। और हम जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं। यहाँ पर चीन है, भारत है, यूएसए है, इंडिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है और बांग्लादेश है। ये जनसंख्या की स्थिति है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो आपको याद होगा चीन है, उसके बाद भारत है। यानी 2030 तक ये देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में हो जाएगी। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल से 2.42% है। यानी यदि पूरा विश्व का जो क्षेत्रफल है 100% है, तो उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.42% है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% हिस्सा निवास करती है। यानी परसेंट में दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि यदि पूरी विश्व में जनसंख्या 100% है, तो उसमें 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी उत्तर से दक्षिण, यानी इसका मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर। इसका मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की जो ईस्ट एंड वेस्ट की जो लंबाई है वो दी गई है। आपको अगला पॉइंट ये याद रखना है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में बिलांगू, इसे हम याद रखते हैं किबूत के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में सक्रिय यानी कच्छ जिला में, यानी सबसे अगर भारत का दक्षिणतम यानी पश्चिमोत्तर बिंदु पूछा जाए तो वो आपके कच्छ जिला में है। ठीक है। अगला पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये आपको याद रखना है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। क्या है कि पहले, अब ये लेह पहले जम्मू कश्मीर में आया करता था, लेकिन अब ये वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये जो इंदिरा काल पॉइंट है, ये आपका अब सीधा पॉइंट नहीं, इंदिरा काल लेह में या अवस्थित है, इसे आप याद रखना। जबकि इंदिरा पॉइंट ये दक्षिणतम बिंदु है। तो लिखा है पॉइंट में कि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यानी जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है, जो उत्तरी गोलार्ध में है। ये आपको याद रखना। अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम भाग तमिलनाडु में कैप केमोरियन कन्याकुमारी में स्थित है। यानी ये इसका मतलब है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो आपको कन्याकुमारी है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 1502 किलोमीटर है, यानी 1502 किलोमीटर ये आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर है, जो द्वीप समेत मिलाकर है। केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। जो कहीं ना कहीं जो आंकड़े होते हैं, अगर आप ये याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन की दृष्टि से 4 विकल्प दिए जाएंगे, तो उसमें आप सही आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के साथ।
भारतीय मानक समय रेखा 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? मानक समय का मतलब है भारत का जो मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया और वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपको इस प्रश्न में कहा गया है। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं जो कहीं ना कहीं भारत की मानक समय रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय का अंतर 5.5 घंटा है। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है, यानी जो ग्रीनविच है वो लंदन में स्थित है और लंदन पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, जबकि आपका भारत पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। ये पृथ्वी की गोलार्ध की बात हो रही थी, देशांतरों में प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाली भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश। पॉइंट ये है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों से सीमा बनाता है। यानी जो उत्तर प्रदेश है वो भारतीय राज्यों के साथ 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, आइए देख लेते हैं। उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये आपको याद रखना है, 9 राज्य हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत की कुल 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। तो वे कौन कौन सी राज्य हैं? पहले राज्य हम देख लेते हैं। राज्य में है पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ये है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमनदीप और पुदुचेरी। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अब हम देखेंगे उन राज्यों को जो कहीं ना कहीं हिमालय से सीमा बनाते हैं। हिमालय कैसा एक पर्वत, एक नवीन पर्वत है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो हिमालय के साथ सीमा बना रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। हाँ, यहाँ पर एक बहुत पॉइंट कन्फ्यूजन वाला है कि पश्चिम बंगाल कैसे। पश्चिम बंगाल यानी उत्तर से दक्षिण तरफ फैला हुआ है एक ऐसा राज्य है जो समुद्र से भी सीमा बनाता है और कहीं ना कहीं हिमालय से भी सीमा बनाता है। तो आपको ये याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश को कौन कौन से हैं जो हिमालय के साथ सीमा बनाते हैं? वो हैं जम्मू कश्मीर और लेह है। ये आपको याद रखना, 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हिमालय के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको मालूम है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, आइए हम देख लेते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपको इनको क्रमबद्ध याद रखना है कि सबसे पहले भारत में यानी पश्चिमोत्तर राज्य कौन सा है, वो आपका गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश। इस प्रकार क्रमबद्ध रूप में कर्क रेखा गुजर जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। यानी गोवा का जो क्षेत्र है वो ग्रामीण प्रवेश से बहुत ही अलग है, यानी अब उसमें आपको ग्रामीण प्रवेश देखने को नहीं मिलेगा। ये नगरीकृत राज्य हो चुका है, वहाँ पर साक्षरता 100% है। तो इस प्रकार से एक अपर लेवल का स्टेट बन गया है। तो अगला पॉइंट देखिए, भारत का सबसे नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। नगरीकृत, ठीक है, सबसे कम पूछा गया है, सबसे ज़्यादा गोवा है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट देखिएगा, भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। यानी सबसे ज़्यादा अगर वन पूछे जाएं कहाँ पर है तो वो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा कम वन यदि पाए जाते हैं तो वो कौन से राज्य में, वो आपके हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। भारत में अगला पॉइंट है कि भारत का मौसिन राम मेघालय का सबसे अधिक वर्षा करता है। यानी जो मौसिन राम है वो किस पे पहाड़ी पर है? गारो खासी जयंती है, मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर वर्षा 1000 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी विश्व की सबसे ज़्यादा यदि वर्षा कहीं होती है तो वो मासिन राम में मेघालय में होती है। तो गारो खासी पहाड़ी पर ही ये आपका मासिन राम है, तो वहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है। तो यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ था। अगला पॉइंट देखिएगा कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में सबसे कम वर्षा होती है। यानी जम्मू कश्मीर में के ऊपर जो लेह है बना हुआ है नया केंद्र शासित प्रदेश, उसमें सबसे कम बारिश होती है। इसका मुख्य कारण है कि अरब सागर शाखा से जो पश्चिमी विक्षोभ है वहाँ तक पहुँचने में उसकी जो नमी है वो खत्म हो जाती है। इस प्रकार वहाँ पर 10 सेंटीमीटर से ही कम बारिश होती है। अगला देखिए कि अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यानी अरावली जो पर्वत है वो अब आज वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में रह गई है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और
लास्ट पॉइंट है, भारत का जो हिमालय यानी हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो यानी आपको याद रखना है कि अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी तो आपको याद रखना है हिमालय है। तो ये सब प्रश्न आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। तो याद इनको रिवाइव कर लीजिए और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।